जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी को पता है कि आज 19 अप्रैल 2023 का जो अग्निवीर का जो एग्ज़ाम था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, वो हो चुका है। तो इसमें आपकी जो क्वेश्चन आए हैं वो आज बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। इसका क्या मेरिट रहेगी, तो हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आज की कितनी मेरिट रहेगी। इसका जो भी मेरिट रहेगी वो हमारे दीपक सर आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो अब हम जीके और जीएस और मैथ के क्वेश्चन हल करेंगे। पहले हमारे मैथ सर शुभम सर आपको हल कराएंगे। चलो सर। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि 19 अप्रैल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है अग्निवीर का, और उसके कुछ बच्चों ने हमारे फ़ोन किए, उन्होंने और कुछ क्वेश्चन बताए हैं। तो मैथ का सॉल्यूशन करते हैं आज के दिन। देखो, एक क्वेश्चन ये बताया है कि एक बच्चे ने किसी किताब को 36% भाग पढ़ लिया, और यदि किताब में पेज 350 हैं तो शेष कितने पेज बिना पढ़े रह चुके हैं। तो देखो टोटल कितने हैं 350, और पढ़ कितने लिए उसने पढ़े 36%। तो आपको सभी को पता है कि हर एक चीज 100% होती है अपने आप में। तो 36 उसने पढ़ा नहीं है, तो पीछे देखो 100 में से 36 घटा दो पहले तो, ठीक है। और करना क्या है, बस इसका इतना ही है, निकालो इसको बटे में 100 कर दो। 0 से 1 जीरो कट जाएगा, इसमें से 36 घटाएंगे 70, 70 में 64, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, बता 64। तो इसको 2 से 5 से काटो पहले, 5 दूनी और 5 साते 35, 2 को इसे काट दो 32, तो 32 साते 2, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22, यानी 224 पेज हैं ये बचे हुए हैं बिना पढ़े हुए। सिंपल सा आंसर था। इसने एक और पूछा है कि घन की भुजा 2.1 है, किसी घन की भुजा 2.1 है सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा उस घन का, आयतन पूछा था। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, क्या होता है, भुजा की पावर 3 यानी a की पावर 3, 2.1 की पावर 3। इसका मतलब इसकी गुणा करेंगे तब 21 गुणा 21 गुणा 21 9261, और 1 2 3 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा दो 9.24, इसका सेंटीमीटर क्यूबिक। इसमें आपको ऑप्शन में है ना, ये भी दे सकता है कि मीटर क्यूबिक होगा, mm क्यूबिक होगा, सेम रकम रख देगा, पर ये जो इकाई है ना इसको बदल देगा इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, त्रिकोणमिति से कोण पूछा है इसने। सिंपल सा कोण पूछा है कि एक लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ है इसके ऊपर, और ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये एंगल एक उसने दिया था 65 का। तो उसने पूछा ये वाला एंगल कितने का होगा। आप सभी को पता है कि एक सीधी लाइन है, उसके ऊपर कितने का कोण बनता है, कुल 180 का, और एक 65 उसमें से घटा दिया गया है, तो पीछे कितना बचा 115 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन में था। एक और है इसी त्रिकोणमिति से आज पूछा है एक सवाल और, कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उसकी एक रेखा बढ़ाई साइड में ABCD, तो उसने दे दिया था कि ये तो 30 दिया था, ये 65 दिया था, और ये वाला जो एंगल है उसने ये पूछा था कि ACD जो एंगल है वो बताओ क्या होगा। तो क्या करोगे, पहले ये वाला जो एंगल है ना, ये ACD, ये वाला एंगल निकाल लो पहले। कैसे निकाल सकते, एक अपने त्रिभुज के अंदर 180 होता है कुल कोण, ठीक है, तो 65 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 95, 95 को इसमें से घटा दो, कितने बच के पीछे 85, ये होगा 85, या फिर 180 में से 95 इनका जोड़ है ना, इनका जोड़ भी है, डायरेक्ट 95 भी लिख सकते हो, या फिर 180 में से 85 घटाओगे तो फिर 95 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन था 95, ये वाला एंगल है कितने का होगा 95 का। एक उसने और पूछा है, देखो आज कल वाले जो पेपर था उससे बहुत आसान आया है। कल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा 20% बोल सकते हैं कि कल वाले में थोड़ा सा डाउट था, पर आज वाला जो पेपर है इसमें तो बिल्कुल इजी आया हुआ, बिल्कुल से बिल्कुल इजी।
इसने बोला है कि एक एचसीएफ निकालना था, 3 संख्याएं दी गई थी, उसमें अपने को एचसीएफ निकालना था। कितना था? 35, 70 और 77। आप सभी को पता है एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन हो कुछ। 35 को क्या लिख सकते हो आप? 5 गुणा 7। 70 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणा 5 गुणा 7। 77 को क्या लिख सकते हो आप? 7 गुणा 11 गुणा 7। अब देखो कि इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है? 7 तीनों के अंदर कॉमन है। इसके अलावा कोई छोर है कॉमन? 5 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। 2 इस अकेले में है, 11 इस अकेले में, और कुछ कॉमन नहीं है। तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं एचसीएफ कितना होगा? 7 इसका एचसीएफ होगा, जो कि ऑप्शन में था। इसने एक क्वेश्चन और पूछा कि पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले 5 प्राकृतिक संख्याएं, पहले 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या हो, कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या कितनी कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5। और इसने बोला कि इनके वर्गों का योग, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का भी वर्ग, इन सभी को जोड़ना था। तो अपना या तो ऐसे छोटी संख्या तक दे रखी तो डायरेक्ट में निकाल लो, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1, इनको जोड़ दो। पर इसका एक यदि लंबी संख्याएं आए जिसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। क्या है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n कितनी, n का मतलब है कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5। तो n किस गया? 5, 5 प्लस 1, और यहाँ भी 2 दूनी 2 पंचू 10, 10 प्लस 1 और अपॉन में 6। बस इसको निकाल दो अभी। 5 और 1 6 होता है, 10 और 1 11 होता है, 6 से 6 कट गए, 5 55, डायरेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन और आया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन इसने फिर पूछा है कि x प्लस वाई का जोड़ उसने दे दिया, किन्हीं दो संख्याओं का योग उसने दे दिया और किन्हीं दो संख्याओं की गुणा भी उसने दे दी। योग कितना दिया? x प्लस वाई उसने दिया है किन्हीं दो संख्याओं का योग 5 और x y किन्हीं दो संख्याओं, उन्हीं दो संख्याओं की गुणा 10। तो उसने पूछा है कि दोनों का वर्गों का जोड़ क्या होगा। आपको सभी को सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होगा जो बचपन से आप पढ़ते आए हो, x प्लस वाई का जो वर्ग है, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy। ठीक है, x प्लस वाई कितना है? 5 का वर्ग, x प्लस वाई दोनों का वर्ग, ये जो ये बताना था 2 2, और एक्स वाई कितना है? 10, 2 गुणा 10, 5 25, और इधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 20। ये जो प्लस का 20 है इस साइड आके क्या होगा? माइनस का 20, यानी 25 में से 20 माइनस हो जाएगा, कितना होगा? 5। इसका आंसर आएगा अपना 5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है। और एक फिर देखो, एक मूलधन वाला जो क्वेश्चन है ना, वो तो डेली आ रहा है, डेली साधारण ब्याज का फॉर्मूले से क्वेश्चन डेली बन रहा है। उसने दिया था क्या? मूलधन दे रखा है 7500 रुपए। कितना? 7500 रुपए। दर दे रखी है उसने 2.5%। 4 समय दे रखा था 4 साल के लिए। तो इससे क्या होगा आपको पता है? साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला था, साधारण और ब्याज। साधारण ब्याज का आपको सभी को फॉर्मूला पता होगा। मूलधन, मूलधन कितना है? 7500 गुणा दर कितनी? 2.5%, और समय कितना? 4, और बटे में 100। जब इसका पॉइंट नीचे हटेगा तो इसका पॉइंट में 10 आ जाएगा, 2 0 से 2 0। अभी देखो 5 से काटो इसको, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 25, ये 2 से काट दो 2। अब इसके 75 तो ये है, और 5 दूनी 10 ये, यानी 750 रुपए का उसका साधारण ब्याज का बन जाएगा। डेली इस ये फॉर्मूले पे तो डेली क्वेश्चन आ रहा है, आपको बिल्कुल याद करके जाने होंगे फॉर्मूले। तो और पता नहीं डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ रहा है, और कुछ बिल्कुल आसान, मतलब क्या बोले, मैं तो बिल्कुल ये मतलब आपको पूरा स्कोर दिला देगा। यदि आपने थोड़ा भी पढ़ाई की है ना, थोड़ी भी मन लगा के पढ़ाई की, तो आपको फुल का फुल स्कोर मिल रहा है इसमें। तो एक इसने तर्कगणित का रीजनिंग का सवाल दिया कि एफ जे एन आर, और ये पूछा आगे क्या होगा। तो एफ कितने नंबर पे आता है सभी को पता है? 6 पे। जे कितने? 10 पे। एन 14 पे, ये 18 पे। तो देखो इनके बीच में कितने का अंतर है? 4 का। इनके बीच में 4 का, इनके बीच में 4 का, तो आगे भी कितने का होगा? 4 का, यानी 22। 22 पर कौन होता है? जो टी जो आपने बता रखा टी 20 पे होता है, टी यू वी, वी हो जाएगा आपका आंसर की तरह। एक और दे रखा है इसमें, ठीक है, ये तर्कगणित का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना रखे हैं आज। तो
एक क्वेश्चन दे रखा है इन्हें 2z+2, 2z+2 बराबर 4, और एक इक्वेशन और देखिए इसमें समीकरण 2 3x 3z+1 बराबर 4। तो ये बोल रहा है कि z निकालना है इसमें, ठीक है। z एक से भी निकल सकता था और उसने कंफर्मेशन के लिए दो समीकरण दी कि दोनों से निकालो। तो कितना हुआ, 2 प्लस का है इधर जाके माइनस का, 4 में से 2 गया 2, इधर क्या है 2z, और फिर z कितना होगा 2 के बटे में 2 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर से क्या आएगा 1, इधर माइनस जाएगा, तो 3z बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3z बराबर 1, इधर भी 1 आ रहा है इधर, यानी z की वैल्यू क्या बताई आपने, z बराबर होगा 1 1। एक इससे अगला क्वेश्चन पूछा उसने, ये अपना फिर से एक समीकरण का सवाल था। इससे अगला क्या पूछा इसने कि देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना तो कोई बड़े वाला क्वेश्चन है नहीं। परिवार में 6 सदस्य हैं, उनका भार दिया था कितना, पहले का 72.8, दूसरे का 64.6, तीसरे का 33 जोड़ 49 प्लस 66, और एक का उसने दे नहीं रखा था, तो एक का मान लो कि x है। इन सभी का उसने जो औसत दे रखा था कितने का, 1 2 3 4 5 6, 6 का औसत दे दिया उसने कितना 50। इसमें क्या निकालना था, x निकालना था। छठे जो सदस्य है घर में उसका भार कितना होगा, तो क्या करेंगे 6 इधर बाद में इधर आके गुणा में 6 इधर आके कितना हो जाएगा 300, और बराबर इन सभी का जोड़ कर लेना, जो भी 5 संख्या इनका जोड़ करके और 300 में से घटा देना, वो x की अपनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको सम करके निकालना था। एक समीकरण एक और दे रखी है, बिल्कुल आसान सी समीकरण बना रखी है आज तो, छोटी वैसे इसमें थोड़ा सा यदि मिस्टेक ना करें, अपने को थोड़ा तरीका मालूम है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते उसको। ये अगली समीकरण दे रखी है इसमें, ठीक है। कैसे निकालें, आप सभी को हर बार डेली का डेली बताया जाता है कि बदमाश जो रूल है वो लगेगा हर एक में। कितना, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब ऑफ, डिवाइड का भाग, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ऐसे है ना, इस तरीके से अपने को समीकरण सोल्व करनी पड़ेगी, हल करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट है दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ऑफ कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर डिवाइड हाँ दिखाई दे रहा है, यानी 1/2, ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करने दो, फिर आगे फिर डिवाइड 2/7 इंटू में 7 और प्लस में 5, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे, देखो अब फिर क्या करना आपने को, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 गए, 7 से 7 गया, कितना बचा 1 एकम 1 और प्लस में 5, कितना आंसर आ गया आपका 6। अगला एक समीकरण और दी थी उसने, बिल्कुल आसान सी समीकरण एक और बना रखी है उसने कि 1/2 गुणा में 14 गुणा में 2/7 जोड़ में 9/4 माइनस 2/8। उसने ये पूछा है कि ये समीकरण, ये भी बदमाश वाले रूल से अभी अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि बदमाश वाला ही रूल लगेगा। ब्रैकेट हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऑफ है, यहाँ पे देखो ऑफ ही नहीं है, डिवाइड है, देखो डिवाइड भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से काटेंगे तो इसको 7 से, 7 को 7 से क्या बचा यहाँ पे 2 प्लस 9/4 माइनस 2/8, इसको एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम, इधर 1 को 8 से 8 दूनी 16, 4 को 8 को डिवाइड करो 2 9 दूनी 18 माइनस 8 के बाद 8 2, कितना हो गया 12 और 34 माइनस 2/8 कितना है 32/8 के 32, और उत्तर आ गया आपका 4। एक इसने बिल्कुल ये बना रखी है, हमने एक सीरीज बनाई इसने, तरक गणित का सवाल, रीजनिंग का, सारे सवाल याद इजी दे रखे इसने तो, कि 25 है, एक 36 है, एक 49 है, और चौथा क्या होगा ये कुछ है। ये देखो 5 की वर्ग होता है, ये 6 का वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग, 5 6 7 8 का वर्ग कितना है 64, ये दे रखा है इसने। एक इसने क्या दे रखा है कि 24 12 और 6, तो कितना हो गया, ये 6 दूनी 12 होता है, आगे वाला पूछा इसने, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी यानी दुगुना कर रखा है, तो इधर देखो 3 हो तो 3 का दुगुना हो, तो उत्तर आएगा आपका 3। बस आपके मैथ के आज इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। एक इसने अनुपात का एक और लास्ट क्वेश्चन देखो, अनुपात का है कि 6 अनुपात
16:6:32 और इसने आगे ऑप्शन बना रखे थे इसने, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना ऑप्शन के हिसाब से बनेंगे। ये दिया 11, 22, सी है 33 और डी है 44, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इसमें से 6 कितने का अंतर है, 10 का। यदि इसमें भी आप 10 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 22। इसका ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करके आना था। और आपके इतने मैथ के इतने सवाल दिए गए आज, तो आशा होगी कि आपने अच्छा किया और आपका आने वाले जो एग्जाम है उनको भी ऑल दी बेस्ट। ठीक है, और अपने आज मैथ का पोर्शन जो खत्म होते हैं और आप आगे जीके का पोर्शन अपने दीपक सर कराएंगे। आओ सर आज। तो मेरी आशा है कि आप शायद आप आने वाले इन सवाल जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इनकी सहायता से आपको अच्छा कुछ मतलब सेम नहीं तो कुछ बस रकम चेंज होगी, कुछ टर्म्स चेंज होंगी, बाकी सेम का सेम आ रहा है। जैसे मूलधन है, मूलधन का सेम आ रहा है, इक्वेशन हर एक इक्वेशन आ रही है, त्रिकोणमिति में कौन पूछ रहा है, तो सारे सेम के सेम क्वेश्चन है। तो अब जीके का और देख लो कहाँ से रिलेट कर रहा है वो। आ जाओ सर। थैंक यू सर। तो कैसे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपसे बच्चे कुछ मंगल होंगे। तो सर ने अभी आपको मैथ का सॉल्यूशन कराया है और आपको बताया होगा कि आज आपका मैथ कैसा रहा है और कैसे क्वेश्चन आपके आज मैथ में आए हैं। ठीक है, और आज आपका जो जीके और जीएस का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं और बहुत से क्वेश्चन आज आपके रिवाइज भी हुए हैं, यानी कि फिर से रिपीट होकर के आपके जीके के और जीएस के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमारा जीके और जीएस का पोर्शन कंप्लीट होता है उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ठीक है, हम किसके ऊपर बात करेंगे, हम कट ऑफ के ऊपर भी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और पहला क्वेश्चन है कालीबंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, आप सभी को पता भी होगा और बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, आप सबको पता है कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और ये किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपकी क्या, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सी चूड़ियां, काली चूड़ियां। यहाँ पर काली चूड़ियों के कारखाने होते थे और इसी के लिए फेमस था क्या, कालीबंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका रिपीट होकर के आया है जीके का कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, मैं मानता हूं कि इससे आसान क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ध्वनि गति नहीं करती। क्या गति नहीं करती, ध्वनि। ध्वनि किसमें गति नहीं करती, ध्वनि किसमें गति नहीं करती, तो बेटा ध्वनि जो है वो आपकी निर्वात में, इसमें निर्वात, इसको वैक्यूम भी बोलते हैं, तो निर्वात में वैक्यूम में ध्वनि गति नहीं करती है। किसमें नहीं करती, तो निर्वात में। लेकिन अगले प्रश्न, अगले एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है, सबसे ज्यादा गति ध्वनि की किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती लेकिन इस्पात में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता आपका प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है, तो प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और आज के एग्जाम में क्या है आपका पहली शिफ्ट में कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन आया आज के एग्जाम में, महाराष्ट्र का, इसका महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है। ठीक है, महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, तो इसका राइट आंसर है रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस जो है ये थे आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल। और महाराष्ट्र का सीएम कौन है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वर्तमान में क्या भाई, तो महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कि आपके हर एग्जाम में एक तो राज्यपाल से संबंधित और इसके अलावा आपका जो सैन्य अभ्यास हुआ, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। हर शिफ्ट में इसका एग्जाम आ रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी राज्यों के राज्यपाल और जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं इन सबको कंप्लीट करें। ठीक है, इन सबको कंप्लीट करें भाई। ठीक, और अगर आपको ये नहीं मिल रहे तो आप इसको टेलीग्राम से कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से, और टेलीग्राम का नाम है जीके भाई दीपक चावला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे राज्यपाल, सीएम और क्या करना भाई आपको, ये सैन्य अभ्यास, ये सभी आपको देखने हैं। और आज के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, आज के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है आपके रमेश बैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष, इसका नाम है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष बोला जाता है। और इसका एक उपनाम मिलता है, कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो जीवी मावलंकर का उपनाम क्या है, तो जीवी मावलंकर का उपनाम है लोकसभा का पिता। लोकसभा का पिता किसे कहते हैं, तो कहते हैं जीवी मावलंकर को। और लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है, लेकिन लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। और लोकसभा को भंग कौन करेगा, तो भंग करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो पता होना चाहिए आपको कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध है छुआछूत से। ठीक है, अप्रियता का अंत करता है अनुच्छेद 17। छुआछूत की जो भावना है उसका अंत करता है अनुच्छेद 17। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई, तो सबको पता है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और उदासीन का कोई स्वाद नहीं होता। और शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है, तो शुद्ध जल आपका उदासीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आया आज के एग्जाम में वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, सरदार की उपाधियां किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाएं थी। और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, तो बारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक है बेटा, तो आज के क्वेश्चन में वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा गया। अगले क्वेश्चन में आपको महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकते हैं। महात्मा गांधी किसने पुकारा, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तो ये बातें भी आप देख लियो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वरुण